Follow me, I'm going to just come in. The reason I'm coming in is we're cutting across to my colleague Anand Patel, who has farmers with him right now, leaders of farm unions who've just walked out. Over to you, Anand. Yes, Preeti, and there is, half the battle won. This is what the farmer union leaders are telling me. I'm joined by Charanjit Singh Seko here. Seko साहब, आप बताइए कि 4 मांगों के साथ आज मीटिंग में आए थे, उनमें से 2 सरकार ने आज मान ली है। आधी किला फतेह कर लिया, आधा किला। देखो, बात है ये, हमने एजेंडा तय किया था और एजेंडे में हमने पहली बात ये रखी थी, जो तीनों ब्लैक लॉज हैं और काले कानून जिनको बोला जाता है, ये वापस होने चाहिए क्योंकि किसानों की सहमति के बिना बने हैं। और दूसरा हमने कहा था एमएसपी के ऊपर कानून बनना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट जो है खरीद करनी चाहिए किसानों की सब फसलों की। और तीसरा हमारा एजेंडा था इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 और चौथा हमारा एजेंडा था जो पोल्यूशन के ऊपर था। किसानों को इन्होंने बहुत बड़ी सज़ा और बहुत बड़ी जो मतलब जुर्माना जो तय किया था, ये 4 एजेंडे थे। उसमें से 2 एजेंडे जो हैं, एजेंडा नंबर 3 और 4, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला और पोल्यूशन वाला, ये सरकार सहमत हो चुकी है, वापस ले चुकी है और कह चुकी है भी ये दोनों ही कानून जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला और पोल्यूशन वाला, ये हम वापस लेते हैं विज़ टू किसान। लेकिन सेको साहब, जो आपकी मुख्य मांग थी कि 3 काले कानून वापस हों और एमएसपी की गारंटी हो, उसका लीगल एक फ्रेमवर्क बने, उस पर सरकार अभी तक ज्यादा मानी नहीं है आपकी बात? नहीं, वो उसके ऊपर सरकार ने ये कहा है क्योंकि एक कानून बनाना है और इसके लिए और ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। आप भी बैठ के अपनी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इस क्वेश्चन को और ज़्यादा थ्रेश करो, हम भी करेंगे। और ये काले कानून भी जो वापस लेने हैं, इसके लिए भी हम लीगल एक्सपर्ट की अपना व्यू लेंगे, आप भी लो। और 4 तारीख को 4 जनवरी को 2 बजे दोबारा इस विज्ञान भवन में बैठते हैं और जो 2 ये मसले रह गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडे रह गए हैं, इनके ऊपर दोबारा हम बैठ के बात करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि सरकार हमेशा से जब अभी आप कानून वापस लेने की बात करते थे तो सरकार कहती थी हम अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे। क्या आज सरकार ने 3 कानूनों को में संशोधन की बात फिर से कही थी? देखो, आज उन्होंने बात तो संशोधन की है, पर उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था भी सरकार जो है ये तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में कहीं भी एग्रीकल्चर फॉल नहीं करता। और कंकरेंट लिस्ट में जो ये आइटम नंबर 33 है, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स ही फॉल करता है। और क्योंकि ये आइटम नंबर 14 जो है और स्टेट लिस्ट में और आइटम नंबर जो 24 है उसमें एग्रीकल्चर फॉल करता है, और इसलिए इन्होंने स्टेट लिस्ट के ऊपर बहुत गलत ढंग से ये कानून बनाए हैं। और इसलिए इनको वापस करने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है वो कॉल करना पड़ेगा और पार्लियामेंट में ये कानून वापस लेने पड़ेंगे और नया कानून एमएसपी का बनाना पड़ेगा। और सरकार को खरीद के लिए ये कानून बनाने के लिए उन्होंने समय मांगा है। आधा किला आपने फतेह कर लिया, अब क्या कल जो ट्रैक्टर रैली होनी है वो सब होंगे कार्यक्रम? नहीं, अब सब सस्पेंड हो गया? वो क्योंकि सरकार ने आज पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, हमने फिलहाल इसको 4 तारीख की मीटिंग के समय तक वो जो ट्रैक्टर रैली हमने अरेंज करनी थी कल, वो हम अभी फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है। Alright, so big breaking news there from here, Preeti. We can say that the demonstration which was planned by the farmer unions against the SEDA, the tractor rally, All India Tractor Rally, has been suspended after the fruitful talks which took place here. 2 of the key demands in the agenda have been met with. This is what the farmer leader has just told us. And this is very significant development as far as this deadlock is concerned, Preeti. For almost 35 days, the farmers have been sitting here on the borders of Delhi in temperatures with 2 and 3 degrees centigrades in open spaces. And finally, looks like there is some headway. The government seems to have acceded into some of the demands. It remains to be seen as to how the other 2 demands of repealing the 3 laws and also a legal guarantee of Anand, will you ask them, because the other 2 laws were something that the farmers were sticking to, but the main 2 demands have been taking back 3 laws and most importantly hardwiring MSP into the law. Has there been indications by the government today that might happen?
Well, as you can hear from the farmer leader, he was saying that initially the government started talking about the amendments, but with the farmer unions pressing for their Anand, just stay with me. I'm cutting across to Kamal. She has a lot of farmers with her. She's speaking to them. Let's listen in. रहेगा जब तक रिपील नहीं होते और एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहना। तो आप अंदर जा रहे थे, अंदर जाते जाते आपसे बात करते हैं। आइए आपको दिखा दें, यही बस है जिसमें ये बैठ के जा रहे हैं। और सीधा बात करें तो यहाँ से जो पूरी तरह की आपको एक सर आपको यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कितने यहाँ पे भीड़ जमा हुई है बाहर। अगर आप देखें तो देश जानना चाहता है कि जिस तरह से आज पीयूष गोयल है, नरेंद्र तोमर है, इन्होंने आप लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचाई। आप लोगों के नहीं, साथ हमारे किसान किसी साथी ने सेल्फी नहीं खिंचाई है। उन्होंने हमारी चाय पी थी, इसलिए किसान साथी ने उनकी चाय पी है। उन्होंने हमारे लंगर की चाय का उन्होंने दिया था, इसलिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमने आपकी चाय पहले पी है, आप भी हमारी चाय पीजिए। तो फिर किसानों ने भी थोड़ी देर पहले उनके साथ चाय इकट्ठी पी थी। तो ये बताइए, खाना भी साथ खाया, चाय भी पी? खाना हम अपना साथ लेकर गए थे, लंगर हमारा गुरुद्वारे से आया था, हमने मंगवा लिया था। हाँ, तीनों मंत्रियों ने लंगर हमारे साथ खाया है। बर्फ पिघली है। मैं आपको पहले ही बताया कि बात सद्भावनापूर्ण तरीके में हुई है। पूरी बात सद्भावनापूर्ण तरीके से हुई है, तभी वो 2 कानून वापस लेने के लिए बात हो गई है। और अगले 2 कानून मुझे लगता है 4 तारीख की मीटिंग में वापिस हो जाएंगे। सर, अब अपना नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम परमजीत सिंह है, जय किसान आंदोलन से। जय किसान आंदोलन से। और आपको आज तक सीधा उसी बस में लेके जा रहे हैं जिससे किसान अब वापस जा रहे हैं, और एक बड़ा प्रोग्रेस सामने नजर आया है। कहीं ना कहीं बात बनी हुई है और कुछ बात बननी बाकी भी है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली। आज All right, so that was Kamaljeet Sandhu. I want to cut across back to our reporters. I have Polumi Saha as well as Anand Patel who are joining us. Anand, you've been speaking to the farmers there, the farm union heads. The biggest sticking issue still, all right, Polumi, if you can take that question, the biggest sticking issue has been hardwiring MSP into the law. Has there been any headway in that? No, from what we understand, Preeti, we've been speaking to them, and right now Shankar Rao Darekar is with me. Sir, आप मीटिंग में थे, MSP पे क्या बात हुई? देखिए, एमएसपी पे सरकार ने सब समझ लिया प्रारूप के लिए हिसाब से। पहले तो मान नहीं रही थी, कुछ तो उसमें कुछ खामियां हमने बताई, कुछ हिसाब से वो सब समझ लिया। और 4 तारीख को एमएसपी के बारे में सब प्रारूप रखने वाले हैं 2 बजे। सरकार लिखित में देने को तैयार है, पर लीगल गारंटी देने को तैयार नहीं। ये तो बात है, मगर हम लीगल गारंटी जब तक नहीं मिलती तब तक हम हटने वाले ने, हम दबाव और बना के रखेंगे। पूरा देश में दबाव बनेंगे हम। सरकार क्या कह रही थी एमएसपी को लेकर, आपसे क्या कह रही थी अंदर? एमएसपी के बारे में तो सरकार बात कर रही थी कि एमएसपी के इसमें कुछ ये संबंध भी नहीं, कुछ इसका एमएसपी का जिक्र नहीं। मगर ये तीनों जो कानून है, ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेटेड एमएसपी के रिलेटेड है। इसीलिए हमने सब उनको परत निकाल के दिखा दिया कि एमएसपी अगर आप कानून बनाते हैं तो ही 3 कानून का कुछ मतलब निकलेगा। प्रेजेंटेशन दिया आपने कुछ अंदर, या क्या हुआ? नहीं, उधर ओरली दिया, और वो जो हर एक ने हर हिसाब से मुद्दा रखा। देखो, आज के डेट में जो कानून, ये जो नया कानून बना है, इसमें जो लोगों की, किसानों की जो फसवणूक हो गई, तो वो सामने आ गई। वही बातें हम रख दिए। जैसे कि हरदा में, मध्य प्रदेश में किसानों का जो ये हुआ, तो वो भी हमने सामने रखा। और जो पोल्ट्री फार्म का था, तो उसमें भी जो आया तो वो भी सामने रखा था। सरकार ने साफ तो ये कर दिया है संदीप गिड़े जी कि कानून वापस नहीं लेगी, तीनों कृषि कानून। तो अब क्या होगा? देखिए, हमारा आंदोलन है, उसकी प्रमुख मांग ये है कि 3 बिल जो है कृषि कानून है, ये रद्द किए जाए। तो हमारा आंदोलन बरकरार है, चालू है। कल का जो हमने तय किया था वो भी चालू है, अनशन जो है वो भी आंदोलन चालू है। 4 तारीख को आज भी हम उम्मीद के साथ आए थे। पहली बैठक से हम अच्छी उम्मीद के साथ में सरकार के साथ में बात कर रहे हैं। आज उन्होंने 2 मांगे, हम पहले दिन से ही बोले थे कि पहली जो 2 मांगे, एमएसपी गारंटी कानून और फर्स्ट 1 की रीबिल जो है ये कानून रद्द करने की, उसके ऊपर हम स्टिकअप रहेंगे। पराली और बिजली का जो है उसके ऊपर निगोशिएशन के लिए तैयार है। वो मांगे जो है आज मान्य कर दी है। अच्छे माहौल में बैठक हुई, ये अच्छा है। बैठकों का सिलसिला जो डेडलॉक
था वो डेडलॉक खत्म हो गया है, ये एक अच्छा साइन है। 4 तारीख को हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ पॉजिटिव नतीजे के साथ में आएगी और हमें लगता है कि 4 तारीख तक जो कानून रद्द करने की बात कह सकती है। आज सरकार ने भी फिर से ये बोला कि ये जो कानून में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। पराली वाले ऑर्डिनेंस में जो पीनल प्रोविजंस थे, दो कानून थे किसानों के खिलाफ, वो वापस लेने को तैयार है। वो वापस लेने के लिए तैयार है। अलॉन्ग विद बिजली बिल जो प्रस्तावित है वो भी रद्द करने के लिए सरकार ने कमिटमेंट दे दी है। एमएसपी के मुद्दे के ऊपर उन्होंने बोला है कि जो ये है कमेटी बनाएंगे, तो कमेटी बनाएंगे फिर से साल 2 साल उसमें जाएगा। उससे अच्छा है कि कुछ एक ड्राफ्ट के साथ आएंगे तो ऑर्डिनेंस कम से कम वो निकाल सकेंगे। बिल जो है वो बिल संसद में पास किया जाए। आप कमेटी के लिए एग्री नहीं कर रहे हो? नहीं, हम ड्राफ्ट बना के ऑर्डिनेंस जो है कम से कम आ जाएगा तो ऑर्डिनेंस में कुछ फॉर्म बदलाव करने के लिए एक सरकार कमेटी फॉर्म कर सकती है, लेकिन ऑर्डिनेंस बन जाएगा तो सब जगह पे कानून तो लागू होगा। उसके बाद में बदलाव के लिए कमेटी कर सकती है सरकार। लीगल गारंटी कैसे दे सकती है सरकार एमएसपी को लेकर? देखिए, कोई भी चीज जो है केरल में आज चल रहा है, केरल में फल सब्जी को भी एमएसपी चल रही है। जो केरल में चल रहा है वही सब देश में लागू करना है, उसमें क्या बड़ी बात है। ऑलरेडी देयर इज एश्योरेंस इन द केरल। फल है, सब्जी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे भी, लेकिन सब जितने भी फसल है वो सभी फसलों के ऊपर एमएसपी चल रही है। केरल में तो चल रही है, इस पूरे देश में लागू करना है, इतना ही बात है। आपको लगता है मानेगी? महाराष्ट्र में भी वही है, पंजाब में लागू कर दिया है कि एमएसपी के ऊपर अगर आप नीचे अगर खरीदी करता है व्यापारी तो कानूनी जुर्माना रहेगा और जो पहली बोली लगेगी वो एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें लगता है कि सरकार माननी चाहिए। आपका आंदोलन जारी रहेगा? ट्रैक्टर मार्च वगैरह की क्या बात होगी? जो सभी बातें तय की गई है, अनशन चालू है हर धरने पर 11-11 लोगों का। कल ट्रैक्टर मार्च है। 1 तारीख को दिल्ली के सभी लोगों को हमने बोला है कि आ जाइए हमारे साथ में, नया साल मनाने के लिए, लंगर खाने के लिए आ जाएगी। वो भी प्रोग्राम जो वैसे के वैसा है, लेकिन पॉजिटिव गेस्चर सरकार की तरफ से रहा। सरकार ने हमारे साथ में लंगर ले लिया, हमने भी सरकार के साथ में चाय साझा कर ली। तो ये जो है एक पॉजिटिव वातावरण जो है ये बन रहा है। हमें लगता है कि सरकार किसानों का जरूर सोचेगी। 4 तारीख को कुछ पॉजिटिव मुद्दों के साथ में हल निकल आएगा। Thank you so much, Sandeep ji. So, on a hopeful note there from the farmers, Preeti, they're hoping that the government, which has moved 2 steps forward, specifically, quite literally, with 2 agenda points, Right. will move 2 steps forward on the 4th of January as well. Preeti? Thank you, Poulomi, for joining us. Let's get a... Hi, everyone. Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.